सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। वैदिक कालीन यज्ञ, देखिए वैदिक काल जनरली यज्ञ हवन कर्मकांड का युग था। वैदिक काल में यज्ञ हवन कर्मकांड मंत्र निश्चित ही वैदिक काल की धर्म के क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी थे और वैदिक कालीन यज्ञ ही देवताओं के अस्तित्व का प्रमुख आधार भी था, क्योंकि वैदिक कालीन यज्ञों के माध्यम से ही जो भी आहुतियां थी वह देवताओं के तक पहुंचाया जाता था। वैदिक कालीन देवता प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी थे। भोजन यज्ञ में आहुति माना जाता था और ऐसे ऐसे यज्ञ होते थे जो वैदिक कालीन देवताओं को प्रसन्न करके राजे महाराजे और तमाम सामान्य जन को दिव्य शक्तियां भी प्रदान करते थे। चूंकि वैदिक कालीन समाज या संस्कृति यज्ञ पर ही आधारित था, यही कारण है वैदिक काल में विभिन्न विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। आपके सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो, यहां से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जरूर बन सकते हैं। जैसे कौन सा यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा को लेकर किया जाता था, कौन सा यज्ञ जो है वो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा को लेकर किया जाता था, वह कौन सा यज्ञ था जिसके माध्यम से राजा को सम्राट की उपाधि मिलती थी, वह कौन सा यज्ञ था जिसमें राजा रथ दौड़ करता था और अपने बंधु बांधवों से आगे निकल जाता था, वह कौन सा यज्ञ था जिसमें सुरापान किया जाता था, वह कौन सा यज्ञ था जिसमें मनुष्य की आहुति दी जाती थी। अब ये सारे प्रश्न फिलहाल बिना कॉन्सेप्ट के तो नहीं किए जा सकते हैं, रटने से तो नहीं होने वाला। अपने कॉन्सेप्चुअल सीरीज के तहत प्रीलिम्स को टारगेट करके मैं इन लेक्चरों को ला रहा हूं आपके समक्ष, जीएस के प्रत्येक सब्जेक्ट का इसीलिए ला रहा हूं कि जो लैक है, जो कमी है कॉन्सेप्ट और विद्यार्थी के बीच, उसी को पूरा किया जाए। अगर सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का बच्चा जिसके पास कोई भी सहयोग नहीं है, इन जो कॉन्सेप्ट सीरीज को जो मैं चला रहा हूं टारगेट प्रीलिम्स के लिए, इसके बहुत सारे लेक्चर मैं दूंगा। कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट को हर सब्जेक्ट से टच किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। बहुत आसानी से ऐसा विद्यार्थी इन कॉन्सेप्ट सीरीज को पढ़कर आसानी से वो तैयारी पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसका पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं लग सकता है, संसाधन नहीं है तो नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है और उसी के लिए इसको शुरू भी कर रहे हैं। तो वैदिक कालीन यज्ञ में हम आज जानेंगे कौन कौन से यज्ञ किए जाते थे और उनका मुख्य रूप से उनका प्रयोजन क्या था और कैसे किए जाते थे। तो सबसे पहला राजसूय यज्ञ, सबसे पहला क्या है? राजसूय यज्ञ। अब राजसूय यज्ञ कब होता था? राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक समझ रहे हैं? जब कोई नया नया राजा बनता था तो उसके समय ये राजसूय यज्ञ किया जाता था और इसी राजसूय यज्ञ को करने से उस व्यक्ति को राजा की उपाधि मिलती थी और यही नहीं, उसको इससे दिव्य शक्तियां भी मिलती थी। यही एग्जाम में आएगा, दिव्य शक्तियां से मिल जाती थी राजसूय यज्ञ से। तो राजसूय यज्ञ जो है एक महत्वपूर्ण यज्ञ था। असल में राजा बनने का यही एक तरीका भी था। चाहे कोई राजा रहा हो, आगे आने वाले मुस्लिम राजा भी अपना राज्याभिषेक करवाते थे। बिना राज्याभिषेक से वो वैधानिक राजा हो ही नहीं पाता था। हर कोई अपना राज्याभिषेक करवाता था। तो ये हो गया राजसूय यज्ञ। अब है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। अब ये वाजपेय यज्ञ क्या था?
वाजपेयी यज्ञ में राजा अपने शक्ति का प्रदर्शन करता था, राजा द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाता था। ठीक, अब आप कहेंगे सर कैसे होता था? राजा अपने सारे सगे संबंधी बंधु बांधवों के साथ रथ दौड़ करता था और प्रतीकात्मक रूप में राजा का जो रथ है वो आगे निकल जाता था। और यही वो वाजपेयी यज्ञ है जिससे राजा को सम्राट की उपाधि मिलती थी। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिए इसको। इसी वाजपेयी यज्ञ से राजा को सम्राट की उपाधि मिलती थी, केवल अश्वमेध यज्ञ से नहीं, वाजपेयी यज्ञ से। इसी से रथ दौड़ होता था और राजा को सम्राट की उपाधि मिल जाती थी। क्लियर, याद रखिएगा। ये वाजपेयी यज्ञ एग्जामिनेशन में अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो ये भूलेगा जरूर, इसलिए इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगला है अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ क्या है भाई? अश्वमेध यज्ञ आपने बहुत सुना भी होगा। अश्वमेध यज्ञ जनरली साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ जो है वो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। अब साम्राज्य विस्तार कैसे किया जाता है? अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा तैयार किया जाता है और घोड़ा को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह घोड़ा जिस जिस राज्य में जाता है वहां का राजा अगर इसको आसानी से निकल दे देता है, यानी उस राज्य में होकर घोड़ा अगले राज्य में चला जाता है, तो वो राज्य जो है वो राजा का अधीनस्थ मान लिया जाता है। अब जो व्यक्ति घोड़ा को पकड़ लेता है उसको उस राजा के साथ जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, जो जब सब लोग नहीं पकड़ेंगे तो पूरा राज्य, पूरा वहां तक का प्रदेश जो है वो राजा के अंदर आ जाता है और साम्राज्य विस्तार हो जाता है। आपने लवकुश के बारे में सुना होगा। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो लवकुश ने पकड़ लिया और भयंकर युद्ध हुआ। बाकी कहानी आप जाने गए। तो ये वही अश्वमेध यज्ञ है। अगला जो यज्ञ है वो अग्निष्टोम यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ अग्नि से बना है। अग्निष्टोम यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ है ये, ठीक ना? इसमें स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ है ये। और यही नहीं, इसमें अग्नि की स्तुति, अग्निष्टोम है तो अग्नि की स्तुति की जाती थी और आहुति के रूप में पशु बलि दिया जाता था। याद रखिएगा, आहुति के रूप में पशु बलि दिया जाता था और सोम पीसा जाता था। सोम, यही एग्जाम में आएगा। कौन से यज्ञ में सोम पीसा जाता था? सोम जान रहे हैं ना? सोम, सोम वो, अरे सोम देवता ने वनस्पतियों के, सोम माने मादक वनस्पति जो हिमालय के मूजवंत पर्वत पर पाया जाता था और इसी से मादक द्रव्य सोमरस मिलता था। कंडव ऋषि ने लिखा कि सोमरस पीकर उन्होंने दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया। ये वही सोम मादक वनस्पति है जिससे मादक द्रव्य पदार्थ सोमरस बनता था, जिसको देवता भी पीकर क्या कहते थे, दिव्य लोक में प्राप्त हो जाते थे। सोमरस का बड़ा महत्व रहा है। तो यही सोम पीसा जाता था और आहुति में पशु बलि दी जाती थी। ये अग्निष्टोम यज्ञ में आपको जानना पड़ेगा। अगला है पुरुष मेघ यज्ञ। नमो इसका है पुरुष मेघ यज्ञ। इसमें क्या होता था? पुरुष मेघ यज्ञ में इसमें आहुति की जगह नर बलि दी जाती थी, मनुष्य की ही बलि दी जाती थी। बहुत खतरनाक यज्ञ था। इसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी, पशुओं के स्थान पर मनुष्य की बलि की आहुति ही दी जाती थी। बहुत खतरनाक यज्ञ था। यज्ञ हवन कर्मकांड को उत्तर वैदिक काल में इतना आडंबर पूर्ण बना दिया गया कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में ही उपनिषदों का उदय हुआ और उपनिषदों के कारण ही धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें जैन और बौद्ध पैदा हुए। तो धीरे धीरे यज्ञ हवन कर्मकांड के स्वरूप भी आडंबरमयी और पाखंडी होने लगे और उसी का परिणाम धार्मिक आंदोलन था जिसके प्रणेता महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे। सौत्रामणि यज्ञ, ये एग्जाम में आया भी है। सौत्रामणि यज्ञ जो होता था उसमें सुरापान किया जाता था। सुरापान माने शराब। यही आपके एग्जाम में आएगा
किस यज्ञ में सुरापान की प्रावधान था? किसमें था? सौत्रामणि यज्ञ में। आया भी है। जिन यज्ञों के बारे में या जिन कॉन्सेप्टों के बारे में आपको बता रहा हूं, वो बहुत ध्यान से आप जानिए, क्योंकि यही एग्जाम में आपको विजय भी दिलाने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसको आप छोड़कर आप इसको छोड़ देंगे, या बहुत सारे लोगों के शब्दों में कि क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। ये पढ़ना है, ये पढ़ना छोड़ना नहीं है। इसको याद करके एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठिए, 1 2 बार 4 बार आप सुन लेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगला है अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ जो था वो एक प्रकार का अग्नि का उपासना ही था। एक प्रकार से ये अग्नि का उपासना ही था जो प्रातः और सायंकाल किया जाता था। इस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? पापों को नष्ट करके, पापों को नष्ट करके स्वर्ग की ओर ले जाने वाला ये यज्ञ था। असल में अग्निहोत्र यज्ञ एक प्रकार का अग्निहोत्र यज्ञ जो है वो अग्नि का पूजा ही था। सुबह शाम जो अग्नि का पूजा ध्यान किया जाता था वो असल में यही था। ठीक है ना? तो इस यज्ञ का बड़ा महत्व था और अग्नि का पूजा ही किया जाता था। पापों को नष्ट करके स्वर्ग की ओर ले जाने वाला यह सर्वोत्तम नाव कहा जाता था। पापों को नष्ट करके स्वर्ग की ओर ले जाने वाला यह सर्वोत्तम नाव माना जाता है इस यज्ञ को। इसमें जो आहुति का द्रव्य था वो दूध था, दुग्ध का प्रयोग किया था। ये अहिंसक यज्ञ था, इसमें कोई समस्या नहीं थी। ये प्रमुख यज्ञ मैंने आज आपको बता दिया। यहां से एग्जामिनेशन में प्रश्न जरूर आएंगे। कॉन्सेप्ट इसको आप तैयार कर लीजिए। एक नया टारगेट कॉन्सेप्ट सीरीज प्रीलिम्स का मैं लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।